हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टडी बाई समृद्धि क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, मैं नेमिंग रिएक्शन का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 आप लोगों के बीच अपलोड कर दिया हूँ वीडियो, और उसको जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है और ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है। वैसे ही धमाकेदार रिएक्शन मैं लेकर आज के वीडियो में भी उपस्थित हो चुका हूं, और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एस्टीकरण अभिक्रिया, जिसको फिशर एस्टिफिकेशन अभिक्रिया भी बोला जाता है, और हैलोफॉर्म अभिक्रिया। जो ये दो अभिक्रिया है, फिशर एस्टिफिकेशन अभिक्रिया और हैलोफॉर्म अभिक्रिया, दोनों को हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करने वाले हैं विथ मैकेनिज्म। ठीक है, विथ क्रिया विधि। तो आप लोग क्या कीजिए कि हाई जोश के साथ अपना फिर से कॉपी उठा कर लाइए, और कॉपी लेकर ही आप लोगों को वीडियो लेक्चर देखना है, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, चीजों को लिख के नहीं याद करेंगे, तब तक मजा नहीं आएगा। तो चलिए एक वादा कीजिए मुझसे कि जब भी वीडियो देखेंगे तो आप क्या कीजिएगा कि कॉपी लेकर आके ही लिखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या एस्टिफिकेशन अभिक्रिया, एस्टीकरण। ठीक है, देखिए तो एस्टीकरण अभिक्रिया में होता क्या है। सबसे पहले हम लोग एस्टीकरण जो हमारा टॉपिक है उसको लिख लेते हैं। एस्टीकरण, ठीक है। तो देखिए इस अभिक्रिया में होता क्या है, बेहद इजी अभिक्रिया है, लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा केयरफुल होकर देखना है। चलिए दोस्तों देखिए, शुरू करते हैं एस्टिफिकेशन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में होता क्या है, इस अभिक्रिया में होता ये है कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या कैसे लिखा जाता है, R, C, और H। ठीक, इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया यदि एल्कोहल से करवा देते हैं, एल्कोहल का फॉर्म आप लोग जानते हैं ROH होता है। ठीक है, तो एल्कोहल से करवा देते हैं तो रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, देखिए तो रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा RC, ठीक है, O, और फिर एक और O, ठीक, और R, और साथ में पानी जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पानी जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो इस अभिक्रिया में क्या मिला हमारे पास, तो ये जो है ना इसको बोलते हैं एस्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं, एस्टर। ठीक, याद कीजिए क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जब एल्कोहल से करवाते हैं तो एस्टर और जल बनता है, इसी को बोलते हैं क्या, फिशर एस्टिफिकेशन अभिक्रिया, यानी कि हिंदी में बोलते हैं एस्टीकरण। ठीक, और देखिए इसमें एक उत्प्रेरक इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है H2SO4 या HCl अम्ल भी कर सकते हैं, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। ठीक है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है। ठीक, तो ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे इस्तेमाल क्या करेंगे हम लोग, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक, उत्प्रेरक के रूप में। तो ये है इसकी इस रिएक्शन का सार। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, इस रिएक्शन पे कोई एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक, देखिए एग्जांपल, सपोज दैट हमारे पास है CH3COO और OH। ठीक, इसका नाम जल्दी से सोच के बताइए, जल्दी से कमेंट पे लिखिए, जल्दी से। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक, इसको बोलते हैं 1 और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ, तो एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, एथेनोइक। ठीक है, एथेनोइक अम्ल। ठीक, इसको कॉमन नेम में बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक अम्ल। ठीक, अब देखिए इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, CH3 और OH से। ठीक, तो CH3OH से, तो इसका H और OH तो बाहर निकल गया, मतलब H2O बन गया, और क्या बना, CH3, ठीक है, और C, O और OH। ठीक, ये है OH नहीं, सॉरी यहाँ पे CH3 भी होगा, O और यहाँ पे CH3। ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। हाँ, ठीक, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि फिशर एस्टिफिकेशन अभिक्रिया क्या होता है। हाँ, तो दोस्तों मैं आप लोग को पता ही है कि अभिक्रिया का मैकेनिज्म भी करवाता हूँ, और अभिक्रिया कैसे हुआ है, अभिक्रिया का मैकेनिज्म क्या है। ठीक, अभिक्रिया तो देख लिए, अब अभिक्रिया का क्रिया विधि देखिए। ठीक, और क्रिया विधि बताए थे कि क्या होता है कि कांड होने के बाद ये अभिक्रिया कैसे हुआ है, यही देखना रहता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कांड हो चुका है,
ये है कांड, ये है कांड, ये कांड बन गया है, ये हो गया है। ठीक, अब इस ये कांड कैसे हुआ है यही पकड़ना है। ठीक, पिछले वीडियो में मैं एक एग्जांपल दिया था। तो देखिए इसको क्या करना है कि किस तरह से ये अभिक्रिया हुआ है, इसी को क्रिया विधि में सीखेंगे। तो आप लोग जल्दी से रेडी हो जाइए क्रिया विधि सीखने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा क्रिया विधि जो है इसका मुश्किल है। ठीक, देखिए क्रिया विधि में क्या होता है, देखिए इसकी क्रिया विधि देखते हैं। ठीक, हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये मेथेनोइक एथेनोइकम, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH है। ठीक, आपको पता है कि OH के पास क्या होती है, 2 लोन पेयर होती है। ठीक, OH के पास क्या होता है, 2 लोन पेयर। ठीक, अब आपको तो पता ही है कि रिएक्शन में उत्प्रेरक के काम में उत्प्रेरक के रूप में कौन आया था, H2SO4 आया था, HCl आया था। ठीक, तो ये बताइए कि एसिड अपने अंदर से किसको बाहर निकालता है, H+ को, अर्थात इस पे H+ का आक्रमण होगा। ठीक, H+ इसमें जुड़ने के लिए आएगा। ठीक, तो जैसे ही H+ जुड़ने के लिए आएगा तो H जो है इसके साथ जाएगा जुड़ने के लिए, इसके साथ। ठीक, तो जुड़ने के बाद क्या होगा, कुछ ऐसा सीन क्रिएट होगा, CH3 डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड यहाँ पे इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात OH हो जाएगा ये, और इसका 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड का निर्माण कर दिया है। अब बचा कितना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है। अब ध्यान सुनिए, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो इसका मतलब कि वो अपना भी इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस ऑक्सीजन के पास। ठीक, और क्या होगा, ये OH जो है इसी तरह से रहेगा, OH। ठीक, अब ध्यान सुनिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, एकदम क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, आपको ध्यान से सुनते जाना है। तो अब क्या होगा कि CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H आया। ठीक, और यहाँ पे प्लस है। तो एक बात याद रखिए कि ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। ठीक है, वो अपने पास कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है लेकिन प्लस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसको क्या करेगा कि ये जो है अपना बॉन्ड तोड़ के इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये बॉन्ड अपना शिफ्ट करेगा, तो कुछ ऐसा सीन क्रिएट होगा। देखिए, तो इसके बाद सीन ऐसा कुछ क्रिएट होगा, अर्थात CH3, ठीक है, और C और क्या होगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया O, और इसका पास लोन पेयर का लोन पेयर हो गया। ठीक, और फिर H और H ऐसे है, और यहाँ पे OH है। ठीक, अब क्या होगा, अब जो है हमारे पास एल्कोहल भी तो है, तो एल्कोहल भी क्या करेगा, अब रिएक्शन करने के लिए आएगा। ठीक है, क्या है, CH3OH। ठीक, और CH3OH जो है इसके साथ जुटेगा, इस कार्बन के साथ। तो इस कार्बन के साथ कैसे जुटेगा, देखिए इस कार्बन के साथ कैसे जुटेगा, यहाँ पे नीचे बना देते हैं। तो इस कार्बन के साथ जुटेगा, देखिए कैसे, CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसका लोन पेयर सब है। ठीक है, OH। ठीक, और क्या है, यहाँ पर भी OH, और ये जो है O आ गया यहाँ पे बीच में। ठीक, और H आ गया, और ये जो है CH3 हो गया। ठीक, अब देखिए कि O जो है जाके बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, अर्थात इस पे क्या हो जाएगा, एक प्लस होगा। ठीक, आपको पता है, यहाँ पे पता होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन इसका है, तो एक इलेक्ट्रॉन जाके बॉन्ड बनाया है और एक प्लस होना जरूरी है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, अब होगा ये कि यहाँ पे कुछ आपको समझने लायक बात यही है कि यहाँ पे होगा प्रोटॉन का स्थानांतरण। ठीक है, प्रोटॉन स्थानांतरण क्या होता है, प्रोटॉन स्थानांतरण बस कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा केवल दिमाग लगाना है कि ये H जो है, ये H अपना बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, अर्थात अब कुछ सीन ऐसा क्रिएट होने वाला है। देखिए क्या होगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड O, और क्या है, डबल बॉन्ड, ये ऐसे है H। ठीक है, और यहाँ पे O, एगो H तो पहले ही से था। ठीक है, एक और H आ चुका है, और यहाँ पे अब नीचे क्या रहेगा, O। ठीक, अब इसका ये प्लस तो गायब हो गया क्योंकि ये इसका H चला गया है, और क्या बचा है, CH3। ठीक, अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए, अब जब ये बंधन बना चुका है, ये जब बंधन यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाके बॉन्ड बना चुका है, तो इस पे अब क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, इस पे ऑक्सीजन पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब भी
जब भी 3 बॉन्ड बन रहा है तो ऑक्सीजन पे एक प्लस हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहा है तो ऑक्सीजन पे एक का होगा प्लस होगा, यहाँ से हटा के यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। ठीक, देखिए एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड है, कुछ नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड हो गया है, प्लस आ गया है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे भी 3 बॉन्ड है, प्लस है। जैसे ही 2 बॉन्ड हुआ, 1 और 2, तो प्लस गायब है। ठीक, अगले वाले में जैसे ही 2 बॉन्ड है, एक इसके साथ और एक हाइड्रोजन के साथ भी तो बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो है 2 प्लस उस पर कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही 3 बॉन्ड हो रहा है तो प्लस हो जा रहा है। तो मैंने एक बात आपसे पहले ही बोला है कि ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अपने ऊपर प्लस कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से बंधन तोड़ के बाहर निकलेगा। तो बंधन तोड़ के बाहर निकलेगा तो क्या होगा, देखिए, अर्थात यहाँ से H2O जो है बाहर निकल गया। ठीक, तो H2O जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, CH3C और OH। ठीक है, यहाँ पे इसका है। ठीक, अब देखिए, अब बाहर निकलने के बाद ये अब क्या हुआ, OCH3। ठीक है, OCH3 यही तो बचा है। अब ध्यान से सुनिए, अब यहाँ से खाली होने के बाद यहाँ पे तो क्या हो गया है, प्लस हो गया है, कुछ नहीं बचा है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, अब ये बॉन्ड यहाँ पे कार्बन का 3 ही बॉन्ड हो पा रहा है। तो ये क्या करेगा कि अपना जो है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन देके कार्बन का बॉन्ड पूरा करेगा। ठीक, तो जब कार्बन का बॉन्ड पूरा करेगा तो हाइड्रोजन जो है यहाँ से क्या होगा, गायब होना चाहेगा। हाइड्रोजन क्यों गायब होगा, क्योंकि कहेगा कि हम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन तुमको देकर चले जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्लस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो होगा ये कि अब क्या होगा कि जिस तरह से H आया था उसी तरह से H बाहर चला जाएगा, यानी कि CH3 अब O, और ये जो है बॉन्ड बना लिया है डबल बॉन्ड, यहाँ पे C था, सॉरी C। ठीक, और डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा, O है। ठीक, ये वाला जाके डबल बॉन्ड बना लिया है, ये वाला जाके डबल बॉन्ड बना लिया है। और क्या होगा, ये जो है डबल डॉट, यहाँ पे 2 डॉट था, हाइड्रोजन अपना भी इलेक्ट्रॉन देके भाग चुका है, अपना भी इलेक्ट्रॉन देके भाग चुका है, अर्थात इस पे डबल बॉन्ड फिर से आएगा। ठीक है, और क्या होगा, डबल बॉन्ड नहीं डबल डॉट। ठीक, और क्या आएगा, H जो है यहाँ से बाहर निकल चुका है, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे OCH3। ठीक है, और H जो है जिस तरह से आया था उत्प्रेरक के रूप में H प्लस, उसी प्लस के रूप में यहाँ से क्या हो गया है, रवाना हो चुका है, यहाँ से दफा हो चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग रिएक्शन में हम लोग को यही मिला था, और यहाँ पर भी हमें यही मिला है। ठीक है, हमारा रिएक्शन क्या था, तो हमारा रिएक्शन था CH3C डबल बॉन्ड O और क्या था, OH। ठीक, और इसकी रिएक्शन किससे कराए थे, ROH से। ठीक, तो ROH से यानी कि CH3 R के जगह पे CH3 लिख सकते हैं। ठीक है, R अल्कीन समूह होता है, CH3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, बनेगा CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, और प्लस यहाँ से पानी निकला था। तो यही तो हुआ था ना रिएक्शन में। तो देखिए एस्टर तो बना था ना, तो एस्टर यहाँ पर भी बन गया। ठीक, तो ये क्रिया विधि आप लोग को एक बार में नहीं समझ में आएगी, तो दोबारा देखना है। ठीक है, एक बार फिर से हम समझा रहे हैं। कोई भी क्रिया विधि थोड़ा सा केवल मुश्किल होता है, अगर दिमाग लगाया जाए तो वो भी इजी हो जाता है। देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पे H प्लस का आक्रमण हुआ है। क्यों H प्लस का आक्रमण हुआ है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अम्ल के प्रेजेंट में ये अभिक्रिया हो रही है, तो H प्लस की आक्रमण होगी। H प्लस के आक्रमण होने से ये O पर आक्रमण करेगा, तो आक्रमण होगा तो ये जो है एक बॉन्ड बना लेगा H के साथ OH के रूप में, तो इस पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि बोल रहे थे कि 3 जब ऑक्सीजन के पास बॉन्ड हो जा रहा है तो उस पर प्लस हो जा रहा है। देखिए 3 हो गया तो प्लस हो गया, और 2 डॉट अभी है। ठीक, तो कुछ भी हो जाए ऑक्सीजन प्लस बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक, तो होगा ये कि यहाँ पे मैंने उसी तरह से लिख दिया एज इट इज। फिर इसका ये बॉन्ड शिफ्ट करता है, क्योंकि इसको प्लस गायब करना है मुझे, तो प्लस गायब करने के लिए ये अपना बॉन्ड तोड़ के इसके पास शिफ्ट करेगा। तो शिफ्ट करने के बाद ये क्या हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ ये डबल डॉट के साथ ये इसके साथ आ चुका है, तो CH3OH हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर अब एल्कोहल जो हमारा अभिक्रिया में भाग ले रहा था उसको भी तो आना जरूरी है। ठीक है, तो वो आया और ये रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे इसका ऑक्सीजन इसके साथ जुटेगा, तो इसके साथ जुटेगा तो फिर से ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड हो जाएगा। 3 बॉन्ड होते ही ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया है। फिर
यहाँ पे एक छोटी सी एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं प्रोटॉन स्थानांतरण। तो प्रोटॉन स्थानांतरण में बस यही होता है कि ये यहाँ से जाके उसके साथ जुड़ जाता है। तो एक जैसे ही जाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ के गया तो इसके पास ये तो खुश हो गया क्योंकि इसका प्लस गायब हो गया, ठीक। लेकिन इसके पास प्लस चला गया तो ये ऑक्सीजन के पास प्लस हो गया, तो ये ऑक्सीजन में फिर से बर्दाश्त नहीं करेगा, ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ से गायब होना चाहेगा, ठीक। तो गायब होगा तो इस पे इसका बॉन्ड कार्बन का 3 ही बन रहा है, 3 ही हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे 4 करने के लिए। ये जो है फिर से अपना इलेक्ट्रॉन देकर इसको देकर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड जैसे ही बनेगा तो ये H अपना भी इलेक्ट्रॉन इसको देकर, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपना सब कुछ त्याग करके जैसे आया था H प्लस के रूप में वैसे ही बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलते ही हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम लोग एस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को अच्छे समझ में आया है, ठीक। अब क्या कीजिए कि अगर आपको इस अभिक्रिया में थोड़ा सा, इस क्रिया विधि में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो एक बार फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से वीडियो देखिए, अच्छे से समझ में आएगा, मेरा वादा है, ठीक है। देखिए जितना तोड़ के मैंने बताया है उतना यूट्यूब पे वीडियो खोजिएगा आपको नहीं मिलेगा, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को क्या कीजिए, दोबारा देखिए, ठीक। और आपको गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, तो इस अभिक्रिया की क्रिया विधि भी आप लोग को समझ में आ गया है। अब एक और अभिक्रिया इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जिसको बोलते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए रेडी हो जाइए, हैलोफॉर्म रिएक्शन देखिए। हैलोफॉर्म, हैलो फॉर्म अभिक्रिया, ठीक। बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद मजेदार है, ठीक है। बहुत मजा आता है इसको देखकर, ठीक। देखिए इस अभिक्रिया में क्या करना है, तो इस अभिक्रिया में आपको लेना है कीटोन CH3, सॉरी कीटोन का रूप आप लोगों को पता है, कीटोन का रूप ये R, सामान्य रूप RCO और R होता है, ठीक है। RCOR होता है, और इस अभिक्रिया में क्या लेना है, और इसके बाद क्या लेना है, हैलोजन लेना है, ठीक, हैलोजन, और लेना है क्षार NaOH ले लेते हैं, ठीक है। ये अनिवार्य है, क्षार लेना ही है, ठीक। तो इस अभिक्रिया को जब हम लोग करवाते हैं तो हमारे पास बनता है RCOO और Na, ठीक है, RCOONA, ठीक। और इसको बोलते क्या है, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, अम्लीय लवण। इसके अलावा जो बनता है उसको बोलते हैं हैलोफॉर्म, CH3, ठीक है, और इसी को बोला जाता है हैलोफॉर्म, ठीक। अब आपको एक एग्जांपल इस अभिक्रिया का दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, CH3 R के जगह पे लेंगे, अल्किल समूह है, ठीक, CO और CH3, ठीक है, प्लस X2 नहीं Cl2 ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि एग्जांपल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लेंगे, Cl2 और प्लस NaOH, ठीक। तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और O और सोडियम का Na प्लस, ठीक है, और CH बनेगा और Cl3 बनेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, ठीक। देखिए इस अभिक्रिया को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक बात क्या है, ठीक। तो बेसिक बात ये है कि आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ठीक। तो बेसिक बात ये है कि अगर आपके पास CH3Cl होता है तो इसका नाम तो आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। उसी तरह से यदि यहाँ पे क्लोरो का स्पेलिंग गलत है, ठीक, अब सही हो गया, हाँ जी, क्लोरोफॉर्म। और यदि इसका CH और I3 रहता है, ठीक, CH और I3 रहता है तो इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म,
ठीक। और उसके बाद अगर CH3 रहता है तो उसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, ठीक। तो ऐसे यौगिक को हैलोफॉर्म बोलेंगे, जो कि ये सब होगा क्योंकि ये सब हाइड्रोजन वर्ग का तत्व है, ठीक। तो इसी को बोलेंगे हैलोफॉर्म। अब ध्यान सुनिए, अब इस अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है, ठीक है। चलिए रेडी हो जाइए क्रिया विधि सीखने के लिए। और क्रिया विधि सीखने के लिए आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को केयरफुल होकर देखना है। चलिए देखते हैं, ठीक। क्रिया विधि, क्या करना है इसके क्रिया विधि में। देखिए हम लोग के पास क्या था, ये जिसको कीटोन बोलते थे वो है, ठीक। यानी कि RCH3 और ये ठीक है, जो भी है तो ये कीटोन वाला है। और उसके बाद ये क्या है, अम्ल है, NaOH, ठीक। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं। यहाँ से CH2 को यहाँ से क्या करेंगे, CH2 लिखेंगे और यहाँ पे H लिखेंगे, ठीक। और यहाँ से OH के साथ ये जो है बॉन्ड बना सकता है, OH के साथ यहाँ से बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। मतलब पानी बाहर निकाल सकता है। तो हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास जो है ये है R, ठीक। और C डबल बॉन्ड O और CH2 है। लेकिन ये लेके भाग गया है इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसके पास अपना देने इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ पे भाग गया है। तो इसके पास क्या रहेगा, माइनस के रूप में रहेगा। तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ठीक। अब क्या होगा, अब माइनस के रूप में यहाँ पे है तो हमारे साथ एल्कोहल भी चल रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा रिएक्शन में ये जो है 3 मोल इस्तेमाल किया जाता है, इसका 3 मोल इस्तेमाल किया जाता है और इसका 4 मोल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मैकेनिज्म जब पूरा हो जाएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O और ये CH2 है, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, X2 से रिएक्शन कराएंगे, X2, ठीक है। तो देखिए X2 जो है X2 को दो भागों में बांटते हैं हम लोग। एक होता है पार्शियल धनात्मक, एक पार्शियल ऋणात्मक। तो यहाँ पे देखिए ऋणात्मक है तो इससे रिएक्शन करने के लिए कौन आएगा, धनात्मक, अर्थात X केवल एक X इसमें जो धनात्मक होगा वही रिएक्शन करेगा, अर्थात इसमें एक X जो है एक X माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक X नहीं रिएक्शन करेगा। फिर से समझिए, आराम से समझिए। देखिए X2 को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एगो X पार्शियल धनात्मक ऋणात्मक और X पार्शियल धनात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो रिएक्शन करने के लिए कौन आएगा, ये प्लस के रूप में, बस। तो प्लस के रूप में ये रिएक्शन करने के लिए, ये नहीं आएगा। तो अर्थात यहाँ से एक X माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या अभिक्रिया में बचेगा, तो हमारे पास अभिक्रिया में होगा RC डबल बॉन्ड O और CH2X, ठीक है, CH2 और X, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब ये जब हो गया तो इतना करने के बाद अब क्या करना है कि फिर से 2 NaOH की मोल लेके आना है, 2 NaOH का मोल, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक NaOH का मोल इस्तेमाल किया है और वहाँ पे कितना करना है, 2। तो कुल मिला के कितना हो गया, 3। अभी एक बाकी है, 4 मोल बोले हैं ना, 1 मोल बाकी है, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, तो होगा ये कि यहाँ से दोनों H2 को ये OH क्या कर सकता है, यहाँ से बाहर निकाल सकता है, ठीक। फिर से बढ़िया सुनिए, दोनों H2 को क्या कर सकता है, OH यहाँ से बाहर निकाल सकता है। तो दोनों H2 को OH बाहर निकालेगा तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O और C और क्या होगा X, पहले ही से था एक, और यहाँ से दोनों को बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो बाहर निकाल दिया, X के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल C बचेगा, ठीक है, केवल C बचेगा, ठीक। अब ध्यान सुनिए, तो यहाँ पे 3 मोल किसका इस्तेमाल करना है, X2 का। तो 1 मोल तो यहाँ पे X2 का इस्तेमाल कर लिए हैं, 2 मोल और इस्तेमाल करते हैं X2 का, ठीक। 2 मोल और इस्तेमाल करते हैं, तो 2 मोल इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है इसके साथ रिएक्शन करेगा, अर्थात RC डबल बॉन्ड O और क्या बनाएगा, CH3 बनाएगा, ठीक। अब ध्यान सुनिए, फिर क्या होगा, अभी 1 मोल NaOH का बाकी है, ठीक है। 1 मोल NaOH का बाकी है, तो उसको क्या करते हैं कि 1 मोल को यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं NaOH का। तो 1 मोल NaOH का रिएक्शन कराएंगे तो होगा ये कि फिर से ये OH का आक्रमण होगा, ठीक। तो OH के आक्रमण होने से ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, मतलब कुछ ऐसा सीन होने वाला है, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH अब लग गया और ये जो है CH3 के रूप में बाहर निकल गया, ठीक। अब ध्यान सुनिए, तो यहाँ पे एक सोडियम जो है क्या है, प्लस के रूप में है, ठीक। सभी में था,
लेकिन ये वाला सोडियम जो है इस H को यहाँ से विदा करेगा, दफा करेगा, ठीक है। तो कहेगा मतलब रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन ऐसा होगा, ठीक। तो सोडियम को जैसे यहाँ से H दफा होगा अर्थात C और H के साथ ये जाके बॉन्ड हो जाएगा और ये कुछ ऐसा बनाएगा RC डबल बॉन्ड O, और क्या बनाएगा और बनाएगा यहाँ पे O, ठीक। और सोडियम बोले हैं यहाँ पे आ जाएगा Na और होगा ये C और HX3, ठीक है, CHX3, ठीक है। और यही कंपाउंड बन रहा था हम लोग का शुरू में क्या, CHX3, जिसको हम लोग हैलोफॉर्म बोलते थे, तो इसी को तो बोलते हैं हैलोफॉर्म, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भी है रिएक्शन का हैलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिए, अच्छे से देखिए। देखिए क्या हो रहा है, हमने इसको एज इट इज लिख दिया है, यहाँ पे R लिखे हैं और उसके जगह पे ये पूरा का पूरा एज इट इज लिख दिए हैं, जैसे है वैसे, ठीक। अब यहाँ पे एक H को मैंने नीचे लिख दिया और एक 2 H2 को ऊपर लिखा है, ठीक। इससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए फिर NaOH का 1 मोल आके रिएक्शन कर रहा है, तो 1 मोल आके रिएक्शन करेगा तो OH को लेके चला जाएगा, Na प्लस को छोड़ देगा। अब देखिए तो OH को लेके जाने से यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया था, तो यहाँ पे अब माइनस आ जाएगा, ठीक। तो ये अब जो है इसको X2 को बोले थे कि एगो पार्शियल धनात्मक होता है, एगो पार्शियल ऋणात्मक होता है, तो क्या होगा कि पार्शियल धनात्मक वाला पार्शियल ऋणात्मक के साथ जुड़ेगा, अर्थात ये एक X अभी एक्स्ट्रा बचा है। उसी तरह से यहाँ पे भूल गए हैं, यहाँ पे 2X2 जो है 2X2 अभी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और 2X2 में से एक H2 इस्तेमाल हुआ है, इसमें का 4X2 हो गया कुल मिला के, तो 2H2 अभी बाकी है, ठीक है। फिर से समझिए, यहाँ पे एक H2 इस्तेमाल हुआ है, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे 4X2 है, तो 4X2 में से 2 ही H2 इस्तेमाल हुआ है, अभी 2X2 बाकी है, ठीक है। वो सब ऋणात्मक वाला था, पार्शियल ऋणात्मक वाला, ठीक। अब ध्यान सुनिए, तो यहाँ से भी एक H2 जो है, फिर अब 2 NaOH का आक्रमण हुआ है, 2 NaOH के आक्रमण 2 H2 को फिर से अपने साथ बाहर निकलेगा, एक NaOH एक H को बाहर निकाल सकता है, ठीक है। तो 2 NaOH 2 H को बाहर निकालेगा और 2 NaOH के बाहर निकालने से यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या खाली हो चुकी है, ठीक। तो फिर होगा क्या, फिर से वही मसीहा आएगा, हैलोफॉर्म वाला करवाने वाला रिएक्शन, हैलोजन वाला, ठीक। तो क्या आएगा, 2H2 के रूप में आएगा। बोले हैं 3 मोल इस्तेमाल होना है, 1 मोल यहाँ इस्तेमाल हो चुका है, दूसरा मोल यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए बोल रहे थे कि 3 मोल और 4 मोल का इस्तेमाल, आप लोग समझ में आ गया होगा कि 3 मोल और 4 मोल क्यों लिया जाता है, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ पे NH2 के मतलब पार्शियल धनात्मक वाला तो इसके आक्रमण करके और यहाँ पे बॉन्ड बना लिया X3, ठीक। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो है Na प्लस और OH में फिर एक बार फिर से आक्रमण होगा, क्योंकि 1 और 2 3 और 1 4 मोल इस्तेमाल होना है, ठीक है। तो इसीलिए चौथा मोल यहाँ पे है, समझ में आ गया। आगे देखिए, ठीक। तो यहाँ पे अब ये Na जो है इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, और बॉन्ड बनाना चाहेगा तो H को यहाँ से कहेगा कि दफा हो, ठीक है। तो दफा करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, CHX3 और इसी को बोलते हैं हैलोफॉर्म, ठीक है। और उसके बाद ये जो है क्या है, अम्लीय, ठीक है। इसको सही से लिख देते हैं, अम्लीय लवण, ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों अभिक्रिया अच्छे से समझ में आया है, डीप में ले जाके एकदम बेसिक से ले जाके समझाया है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वैसे लोगों तक पहुंचाइए जिनको इनकी खास जरूरत है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।